मध्य प्रदेश में कोविड पोस्ट मरीजों के इलाज को लेकर असाध्य रोगों के इलाज तक डॉक्टरों की सलाह के लिए इको इंडिया नामक एनजीओ से सरकार ने करार किया। इसका सबसे अधिक फायदा दूर दराज के क्षेत्रों में इलाज करने वाले डॉक्टरों को मिलेगा। इको इंडिया मध्य प्रदेश से जुड़ने के बाद अब देश में 15 राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहा है। उधर रामपथ गमन के लिए जल्द ही न्यास का गठन होने जा रहा है। इस न्यास को संस्कृति विभाग नियुक्त करेगा। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि न्यास के सदस्यों के नाम की घोषणा जल्द ही की जाएगी। उधर राजधानी भोपाल में हाउसिंग बोर्ड के कई मकान जर्जर अवस्था में है। ऐसे में इन बिल्डिंगों को नए सिरे से बनाने और पहले से अधिक निर्माण कर दूसरे लोगों को फ्लैट बेचने का काम शुरू किया जाएगा। विभागीय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस संबंध में अधिकारियों को जरूरी निर्देश देकर जल्द ही नया प्रपोजल बनाने को कहा है। मंदसौर जिले में बारिश चलते सोना नदी उफान पर है, जिसकी वजह से ग्राम अग्निया निजामुद्दीन के लोग कैद होकर रह गए। हर साल ये हालत बनते हैं। ऐसे में एक बुजुर्ग की कमी होने पर लोग नाले का पानी उतरने का इंतजार करते रहे। घंटों इंतजार के बाद जब पानी कमर तक आया तो अंतिम यात्रा निकालकर शवदाह के लिए दूसरे हिस्से में बने शमशान तक लोग पहुंच पाए। उधर पुराने सेंट्रल जेल के पास एक चलती एक्टिवा पर पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से 2 युवक घायल हो गए। आसपास के लोगों ने दोनों युवकों को वहां से निकालकर ऑटो के जरिए अस्पताल पहुंचाया। उधर करुण गल्ला मंडी में आग लगने से लाखों का माल सुहा हो गया। बुधवार सुबह शॉर्ट सर्किट के चलते एक आटा फैक्ट्री में आग लगी, जिसके बाद 6 दमकलों के जरिए 1 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। राजधानी भोपाल में हाउसिंग बोर्ड अपने अधिपत्य की ऐसी मल्टी जो जर्जर अवस्था में है, उन्हें तोड़कर दोबारा से नई मल्टी का निर्माण करने जा रहा है। इस संबंध में विभागीय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। श्री ने कहा कि नेहरू नगर सहित शहर के कई ऐसे हिस्से हैं जहां हाउसिंग बोर्ड के पुराने मकान जर्जर अवस्था में, इनकी जगह अब नई इमारतें बनाई जाएंगी। इसके लिए लीज धारकों से बातचीत करने का जिम्मा हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को दिया गया है। उसके लिए भी हमने कल लिखा हुआ है। हाउसिंग बोर्ड की कुछ इमारतें जर्जर हो गई है और उसको हमने लिखा हुआ है कि इसको जो परिवार इसमें रह रहे हैं डिसमेंटल करके इसको नए सिरे से बनाएं, उन परिवारों को भी दें और उसके साथ साथ जो अतिरिक्त फ्लैट होंगे तो वो बाकी लोगों को भी हाउसिंग बोर्ड उपलब्ध कराए। ये निर्देश कल हमने जारी किए। उधर राम गमन पथ को पहले अध्यात्म विभाग देख रहा था, लेकिन अब इसका जिम्मा संस्कृति विभाग को दिया। विभागीय मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि राम भारतीय जीवन दर्शन का अभिन्न हिस्सा है, लिहाजा राम गमन पथ के लिए जल्दी एक न्यास का गठन किया जाएगा। न्यास के सदस्यों के नाम की घोषणा भी जल्दी की जाएगी। जी, आप जानते हैं सब कि राम वन गमन पथ अभी तक आध्यात्मिक विभाग में था। अभी कैबिनेट में मीटिंग मिला करके इसको संस्कृति को सौंपा गया है और संस्कृति में अब ये चल रहा है कि हम उसको राम वन गमन पथ न्यास, जैसे आचार्य शंकर न्यास बना, सभी विभागों को आपस में समाहित करते हुए, ताकि जो राम वन गमन पथ का कार्य है वो द्रुत गति से निर्धारित समय सीमा में हो सके। राजधानी में हुई लगातार बारिश के चलते कई पेड़ जमींदोज हो गए, लेकिन इससे कई पेड़ों को नुकसान भी पहुंचा है। अब जब बारिश थम गई तो भी पेड़ जमीन छोड़। ताजा मामला बुधवार को सेंट्रल जेल के पास स्थित मस्जिद के पास का है, जहां एक पेड़ गिरने से 2 युवक घायल हो गए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने उन्हें अस्पताल इलाज के लिए भेजा। घायल युवक एमपी नगर में किसी काम से आए थे। इस बीच में जब वापस अपने घर बेरागर लौट रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हुआ। को 14 बजे सूचना मिली कि मस्जिद के पास पुरानी जेल के पास एक पेड़ गिर गया है, जिसमें एक स्कूटी सवार दब गया है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और उसको 2 भाई लोग थे आपस में। एक का नाम बाद में पता चला है राजा छिवानी है और एक का नाम पता चला है उसी का भाई है। दोनों को तत्काल अस्पताल यहां से भिजवाया है, जिनका बेरागढ़ कृष्णा अस्पताल में इलाज चल रहा है। नगर निगम की टीम को बुला के आवागमन तत्काल शुरू करवाया। राजधानी भोपाल की करुण गल्ला मंडी स्थित एक आटा मिल में बुधवार सुबह आग लग गई, जिससे मिल में रखे जूट के बारदानों की वजह से इस आग ने भीषण रूप धारण कर लिया, जिस पर काबू पाने के लिए करीब 1 घंटे का समय लगा। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस घटना के चलते हजारों के बारदान समेत आटा, गेहूं और मशीन भी जलकर खाक हो गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री करुण मंडी के व्यापारी सतीश जैन की है। सुबह जब गार्ड ने यहाँ धुआं उठता देखा तो इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद बोगदा पुल और फतेहगढ़ समेत आसपास के फायर स्टेशनों से 6 दमकल टैंकरों के जरिए इस पर काबू पाया गया। ये महावीर ट्रेडर्स करोद गल्ला मंडी कृषि मंडी भोपाल में आज सुबह 6 बजे अचानक आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से। तो कृष्णा एजेंसी अपने सिक्योरिटी गार्ड के सुपरवाइज़र तोमर सिंह और महेंद्र परियार के फ़ोन आ गए। उनको सूचना मिलते ही मैं मंडी प्रांगण में पहुंचा और तत्काल हम लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और सूचना गाड़ियाँ आई और आग बुझाने की कार्रवाई करी। काफ़ी हद तक आग पहुँची।
इको इंडिया नामक एक एनजीओ ऑनलाइन और ऑफलाइन अन्य संसाधनों के जरिए कोविड पोस्ट सहित अन्य बीमारियों में डॉक्टरों को सलाह देता है, कैसे मरीजों को ठीक करने में मदद की जाए। इसके अलावा कई अन्य असाध्य रोगों के बारे में जानकारी और उनके प्रिस्क्रिप्शन क्या हो इसको लेकर भी काम करता है। अभी तक ये एनजीओ 14 राज्यों में ऑनलाइन सलाह देता आया। अब इस कड़ी में एमपी का नाम भी जुड़ गया है। पोस्ट कोविड कई पेशेंट्स होते हैं जिनको और भी कई प्रकार की दिक्कतें उनको आती हैं। इको इंडिया जो हमारा एनजीओ है देश के अन्य 14 स्टेटों में भी डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देता है। अब मध्य प्रदेश के हमारे डॉक्टर्स को भी वो ट्रेनिंग देंगे और बताएंगे, जिससे कोविड जैसी जो बीमारियां हैं उसके बाद पोस्ट कोविड पेशेंटों को जो दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, उसमें मशवरा भी देंगे उनको कैसे आगे उनको चलना है, क्या खाना है, क्या किस तरीके से एक्सरसाइज करना है, ये सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। और आज जैसे यहाँ शुरू हुआ है, आज आप देख रहे हैं आज फिजिकली है, फिर ऑनलाइन भी है, और हम जैसे भोपाल है और भी जगहों पर मध्य प्रदेश में इस तरीके के हब बनाएंगे जिससे वो डॉक्टर्स को हमारे ट्रेंड करेंगे। मंदसौर जिले में लगातार बारिश से ग्राम अरनिया निजामुद्दीन में सोमली नदी उफान पर है। इस बीच एक बुजुर्ग की गांव में कमी होने पर उसे शमशान ले जाने के लिए लोगों को खासा इंतजार करना पड़ा। दरअसल शमशान नाले के उस पार है, ऐसे वहां तक पहुंचने के लिए नाला पार करना आसान नहीं। लोगों ने घंटों इंतजार किया, जिसके बाद पानी जब कमर तक के हिस्से में बहने लगा तो अंतिम यात्रा निकालकर लोग शमशान तक पहुंचे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की अनदेखी की वजह से बारिश के मौसम में सबसे अधिक परेशानी बारिश में किसी के बीमार होने या किसी की गमी के दौरान होती है। बारिश के समय में जब भी नदी में उफान पे रहती है तो नदी के बहाव से जो ये गांव अरनिया निजामुद्दीन का जो पुरानी बस्ती है उसमें कब्रिस्तान है और नयाबादी की तरफ है शमशान घाट, तो दोनों का रास्ता ये आवागमन यहीं से है। तो कभी भी कुछ भी अगर कोई भी मृत्यु होती है या फिर किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाने की या ऐसा कुछ व्यवस्था या फिर ऐसी कुछ मजबूरी होती है तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम यही चाहते हैं कि जो भी है अपने शासन प्रशासन के जो भी आला कमान से यही चाहते हैं कि ये अनुरोध है कि इस पुलिया का जल्द से जल्द को निराकरण करें। आज जो वीडियो देखने में आया है वास्तव में एक सामाजिक कठिनाई है और जो वीडियो देखा उसको देख करके हृदय द्रवित भी हुआ है। वास्तव में बड़ी समस्या है। भविष्य में शीघ्र ही यह निर्माण कार्य पूर्ण हो जाए, इस बाबत प्रयास किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा ताकि शीघ्र ही यह सुविधा प्राप्त हो जाए और नाले पर एक अच्छे पुल का निर्माण हो सके।